हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा कैसे हो आप सब लोग। सो कमेंट बॉक्स लेकर फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों का जवाब देने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम वगैरह यूज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए उनका रिस्पांस मैं यहाँ पर दे देती हूँ। बाकी जो भी अवेलेबल हों, जो कोशिश कर पाएँ, टेलीग्राम ग्रुप जो है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, और भी स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, सारे आपके साथ के। फर्स्ट डाउट इज़ मैम हमारे यहाँ CTP में फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, प्लीज़ रिप्लाई दो। ओके, रिप्लाई तो दे देंगे, लेकिन CTP के फॉर्म बेटा सब जगह फिल हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फिल नहीं हो रहा है। आप एक दुकान से पता किया होगा, आप दूसरी तीसरी 2-3 कैफ़ों से पता करो, CTP के फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है मैम, मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट फिल किया है, तो क्या मुझे भी पोस्ट करना होगा? हाँ जी, देखो जो आप CTP का फॉर्म फिल करोगे ना, नीचे एक इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ऐसे करके। वो इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को क्या करने हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ऐसे करके एक इंस्ट्रक्शंस दे रखी होगी, साइड में आपको दिख रहा है। तो वो इंस्ट्रक्शन में आपको बोर्ड का एड्रेस दिया है और वहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है कि ऐसे आपको बोर्ड में जाकर 1 हफ्ते के अंदर ही डिपॉजिट करना है, या फिर आपको 1 हफ्ते के अंदर पोस्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ से आराम से पता लग जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में एडिशनल सब्जेक्ट्स मैथ है तो मार्क्स जुड़ेंगे क्या? एडिशनल सब्जेक्ट्स मैथ कैसे हो सकता है? एडिशनल सब्जेक्ट वो होते हैं जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स में नहीं। एडिशनल सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है बच्चे। हर्ष, एडिशनल सब्जेक्ट होता क्या है? ये देखो, ये वो बच्चे हैं जो पूरी रामायण ख़त्म होने के बाद बोलते हैं कि रामायण में राम कौन थे और सीता कौन थे, है ना। हर एडिशनल सब्जेक्ट वो होते हैं जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान भी रखा करें। सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं होता है। मैं आप लोगों को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए नहीं बोलती हूँ, ना ये बोलती हूँ कि इस पर भर भर के तुम लोग लाइक ठोको, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को ध्यान तो रखना है। जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो, तो आप लोगों के काम की ही चीज़ है वो। उसके बाद नेक्स्ट, आपकी वीडियो सही टाइम पर अब आती है, अपडेट मिल जाती है सबसे पहले, थैंक्स। ओके, 20K कंप्लीट। ओके ठीक है, जल्दी से बधाई दीजिएगा मुझे। आई होप कि जल्दी से हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद में आगे, मैम मुझे कोई रसीद नहीं दी। रसीद नहीं मिली है तो आप एक बार पता कर लीजिए उनसे कि कोई रसीद मिलेगी या नहीं, क्योंकि जिनको बोर्ड में लेटर भेजना है या जिनको वहाँ पर मतलब कि पोस्ट करना है, उनको रसीद दी जा रही है। आपको नहीं मिली है, मतलब हो सकता है कि आपको नहीं जाना हो। आप अपने सब्जेक्ट्स बता दीजिए किस में है कंपार्टमेंट। नेक्स्ट, टाइगर प्रदीप YT, मैम मैंने CTP का फॉर्म भरा है, मेरी मैथ्स और साइंस में कंपार्टमेंट है। मेरे फॉर्म पर लिखा है कि मुझे एडिशनल की हार्ड कॉपी बोर्ड में जाके देनी है। ओके, मैथ्स और साइंस में है। ठीक है, तो देखो अभी CTP के फॉर्म पर साफ साफ नोटिस हो जाता है, CTP के फॉर्म पर साफ साफ लिखा हुआ है जिन जिन बच्चों को जाना है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। और देखो मैथ्स और जो ये साइंस है, उन बच्चों को भी जाने के लिए बोला गया है। तो अब तो यहाँ पर कुछ क्लियर है ही नहीं, लेकिन एडिशनल वालों को तो फाइनल जाना ही जाना है। ठीक है, आप लोगों का जो CTP का फॉर्म होगा उसके अंदर वहाँ पर नोटिफिकेशन जो है नीचे एक लिखी हुई है, वहाँ पर आपको पूरे का पूरे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। वो पढ़ के देख के फिर चले जाइएगा। ओके, या पोस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर देना है, तो मुझे भी HBSC बोर्ड जाना पड़ेगा क्या? खुशी, बच्चे देखो यहाँ पर आपको HBSC बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो। हाँ, एडिशनल सब्जेक्ट है आपका भी, आप नॉर्मल पोस्ट कर दीजिए। आपके CTP फॉर्म में वहाँ पर एड्रेस भी मेंशन होगा जहाँ पर आपको भेजना है। ठीक है। वसीम खान, मैम मेरी HOS का मैथ्स का पेपर में रीअपेयर है, मैंने अभी एडिशनल का फॉर्म नहीं फिल किया। अगर अभी फॉर्म डालूँ तो मेरा एग्ज़ाम कब होगा? फॉर्म अभी सितंबर वाले निकले हुए थे और लास्ट डेट मुझे उसकी ध्यान नहीं है कब तक थी, लेकिन अगर आप भर दोगे तो 29 को आपका पेपर है। आई थिंक डेट अभी निकल चुकी है। आप मार्च में एग्ज़ाम दे सकते हो, मार्च में दोबारा पेपर होंगे। तो अभी आप CTP के अंडर में फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट, मैम मेरे साइंस में है और हमें जानना है। ये नहीं मैम, क्या बोल रहे हो? अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स हैं। क्या कमेंट है? क्या पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा है। साइंस में है मैम। अच्छा, हमें जाना है कि नहीं? साइंस वालों को नहीं जाना है, एडिशनल वालों को जाना है। अगर आपके CTP का जो फॉर्म है, आपने CTP के फॉर्म में आप नीचे देखिए, अगर वहाँ पर मेंशन है कि यू हैव टू सबमिट दिस एप्लीकेशन इन HBSC बोर्ड और बाय पोस्ट इन 1 वीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको जाना है, अदरवाइज़ नो नीड। ओके। नेक्स्ट, मैम 12th में ऊपर में एडिशनल म्यूज़िक ले सकते हैं क्या? हाँ जी, ज़रूर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग तनिष, मैम मेरे मैथ्स और SS का फॉर्म फिल किया है और फिल करके पोस्ट कर दिया है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया आकाश। मैम सोशल साइंस और मैथ्स में मुझे हरियाणा बोर्ड जाना पड़ेगा क्या? सोशल साइंस और मैथ्स वालों को जाना तो नहीं है, फिर भी आप अपना CTP का फॉर्म चेक कर लीजिए। अगर नीचे मेंशन है कि पोस्ट करना है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है बच्चे। मैम मैथ्स और सोशल साइंस कंपार्टमेंट HBSC बोर्ड। ओके ठीक है। मैथ्स देखो, मैथ्स हो गया और साइंस हो गया
और इसके अलावा में SST हो गया। ये 3 सब्जेक्ट्स वालों को जाने के लिए, पोस्ट करने के लिए नहीं बोला गया है। अभी मैंने एक ही बच्चे का कमेंट देखा है, बाकी और कोई हो तो अगर ऐसा कोई तो मुझे बताइएगा। अदरवाइज़ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी और जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बच्चों को ज़्यादा बोला जा रहा है जाने के लिए। स्नेहा मैम, SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं है। SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओके बना दो। SST में मुझे मैथ्स की प्रिपरेशन हो गई, बट SST के क्वेश्चन मैंने देखो, SST के लिए आपको एक टिप्स दे देती हूँ। जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें आप क्वेश्चंस कीजिए शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, ठीक है। ये तो आपको लर्न करने ही है। और लॉन्ग के अंदर अगर आपको याद करने हैं तो लॉन्ग में आप सिर्फ याद कीजिए मेन पॉइंट्स, बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है, SST के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती हैं। तो इसके अंदर आपको पॉलिटिकल वगैरह ये सारी चीज़ों में मेन चीज़ें पढ़िए, बाकी ज़्यादा मत पढ़िएगा। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह जो हैं, देखो चैप्टर्स तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपको खुद ध्यान रखना होता है कि कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और ये आएंगे आएंगे क्योंकि HBSC में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। चमको म्यूज़िक, वाह क्या नाम है, नाम भी तुम्हारे बहुत अजीब अजीब होते हैं। हेलो मैम, मेरे म्यूज़िक और पॉलिटिकल साइंस में कंपार्टमेंट है मुझे। हाँ जी, आपको जाना पड़ेगा, आप पोस्ट कर दीजिए लेटर। मैम मेरी भी मैथ्स में कंपार्टमेंट है, बट मैंने एडिशनल में पंजाबी थी, उसमें पास हो गया, बट मेरे नंबर रिप्लेस नहीं किए गए। रिप्लेस करे गए होंगे, आप अपना टोटल चेक कीजिए एक बार बेटा। पेपर मार्च में है, फॉर्म पे लिखा है, और बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं और दे भी आ सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही है। मैम हमारी DMC कब आएगी? जुलाई CTP का एग्ज़ाम दिया था और हमें क्लियर हो गया है। DMC मिल गई, न्यू DMC कब मिलेगी रेगुलर? और हम क्लियर हो गए हैं। CTP वाली DMC तो मिल गई, न्यू DMC कब मिलेगी? अब आप रेगुलर की अगर बात कर रहे हैं तो ये उल्टा बोल रहे हो आप। रेगुलर वाली DMC जो हैं वो आ गई हैं, रेगुलर DMC बच्चों को मिल चुकी हैं। और अगर मैं बात करूँ कंपार्टमेंट वाली, तो कंपार्टमेंट वाली DMC अभी आप लोगों को अक्टूबर तक जो है वो मिल जाएंगी सबको, ठीक है। मैम मैं सोशल साइंस में फ़ेल हूँ और मैंने अपने फॉर्म भर दिया है अप्लाइंग फॉर एडिशनल में, तो मैम मैं सितंबर में पेपर दे सकता हूँ क्या? मैम मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ मैम, एक बार पेपर दे चुका हूँ और PRS से लिखा था, इसलिए एडिशनल में भर सकता था मैम, तो भर दिया मैंने। तो मैम क्या मैं पेपर दे सकता हूँ सितंबर में? हाँ जी ज़रूर दे सकते हो। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आपका फॉर्म फिल हो चुका है, तो आप अगेन पेपर दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रोल नंबर आप लोगों के आ जाएंगे, 1-2 दिन सब्र रखिए बस। मैम प्लीज़ मेरा बिज़नेस का हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दो 11th क्लास। भाई बच्चों देखो, थोड़ा जहाँ पॉसिबल होता है मैं वहीं करवाती हूँ, सबको करवाने लगूँगी तो कैसे चलेगा काम, आप खुद सोचो। ओके ठीक है, चलिए अब बाकी के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आगे है। हेलो मैम, जो 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है इन्हें जाना है क्या? मैंने बता दिया है किनको जाना है किनको नहीं जाना है, आप उनका ध्यान रखिए। शिवम गेमिंग मैम, जो 1 डे एग्ज़ाम थे जिनके क्लियर हो गए उनकी DMC कब आएगी प्लीज़ मैम बता दीजिए, अभी तक नहीं आई है DMC आपके अक्टूबर से पहले आ जाएगी, आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा टाइम लेगी अभी। इंग्लिश और हिंदी के साथ नहीं होता, मेरा एक फ्रेंड है वो पेपर में पास है, इंग्लिश में फ़ेल है, उसके कंपार्टमेंट की, और अगर कोई हिंदी में फ़ेल हुआ उसका भी है आ रहा है, अदर सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो सकता है हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के। मैम हिंदी और मैथ वालों को, हिंदी वालों को भी बोला गया है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी हिंदी इंग्लिश में कंपार्टमेंट है और उन लोगों को भी पोस्ट करने के लिए बोला गया है। तो इसके अंदर सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। HBSC बोर्ड वैसे थोड़ा सा पता भी है आप लोगों को कि उसका कुछ भरोसा भी नहीं होता है, क्या बोलता है क्या नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लोग अपना प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप अपडेट्स लेते ही रहते हैं चैनल पर, तो चैनल पर जुड़े रहिए, अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। और जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।